गंगा जल की महिमा तो आप जानते ही होंगे। यह सालों साल भी खराब नहीं होता और ना ही इसमें कभी बदबू आती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए पौराणिक मान्यताओं से अलग साइंटिफिक रीजन मैं आपको इसके पीछे का बताता हूँ। इसके लिए एक वायरस जिम्मेदार होता है जो गंगा जल को अमृत तुल्य बना देता है। वह वायरस कैसे गंगा जल को बाकी नदियों से अलग बनाता है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन साइंटिस्टों की नजर इस पर कब गई पहले वह जानते हैं। गंगा जल कभी खराब नहीं होता और ना ही इसमें कभी कीड़े पड़ते हैं। यह पता लगाने की शुरुआत लगभग 135 साल पहले हुई थी। साल 1890 के आसपास भारत के तमाम इलाकों में अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से भूखमरी के हालात पैदा हो गए। अकाल के कारण लोग जीवित नहीं बच पा रहे थे। इसी दौरान इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है उसके संगम तट पर लगने वाले माघ मेले में हैजा भी फैल गया, जिसकी वजह से अब हालात हाथ से निकल गए थे। ज्यादातर लोगों के गरीब होने के कारण उनके पास जलाने और दफनाने के साधन भी मौजूद नहीं थे, इसीलिए लोगों को गंगा में ही बहाने लगे। ब्रिटेन के एक जाने माने वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेंकिंग गंगा जल पर शोध कर रहे थे। वह यह देखकर दंग रह गए कि हैजों से मरने वाले लोगों को बहाने के बावजूद गंगा नदी का जल इस्तेमाल करने वाले दूसरों लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, जबकि ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों में बिल्कुल इसका उलट था। वहाँ दूषित नदी का पानी इस्तेमाल करने वाले लोग बीमार पड़ जाते थे। अर्नेस्ट हेंकिंग ने गंगा जल के सैंपल इकट्ठा किए और उसका विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि गंगा जल में बहुत कम बैक्टीरियल प्रदूषण था, जबकि इस नदी में आदमी से लेकर मवेशी तक नहाते थे, कचरा फेंकते थे और इसके तटों पर सब भी जलाते थे। जब सैंपल की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला गंगा जल में एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो हैजा के बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। अर्नेस्ट हेंकिंग ने निष्कर्ष निकाला कि नदी में फेंकी गई गंदगी और कचरा ज्यादातर तो कछुए, गिद्ध या दूसरे जानवर खा जाते थे, लेकिन जो जैविक शरण थी उसे अज्ञात एंटीबैक्टीरियल पदार्थ जल्दी से साफ कर देता था। और यह उसी वायरस का काम था जो बाकी नदियों के मुकाबले गंगा में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इन वायरस को निंजा वायरस कहा गया। साइंस फैक्ट के मुताबिक गंगा जल को निंजा वायरस के अलावा और भी कई तरह के बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं। इन्हीं वायरस के चलते गंगा जल में कभी बदबू की समस्या नहीं होती। गंगा जल में करीबन 1000 तरह के बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले वायरस है। वही गंगा जल में सल्फर की मात्रा भी अधिक होती है जो इसे लंबे समय तक खराब होने नहीं देती। गंगा जल की एक खासियत और है कि इसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता काफी ज्यादा है। गंगा जल में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होने के कारण पानी को यह सड़ने से भी बचाती है। गंगा जल हिमालय से निकलती है और अपने रास्ते से कई प्रकार की जड़ी बूटी और खनिज से होकर गुजरती है। इन खनिजों के कारण ही गंगा जल में प्राकृतिक रूप से खुद को साफ करने की क्षमता अधिक होती है। इसीलिए गंगा जल हमारी धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है।